अगर तुम्हें 5 मिस्टेक्स को करना बंद कर देते हो देन तुम्हारा हेडशॉट प्रॉपरली हर किसी गन से लगेगा, वो चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट। और तुम्हारा हेडशॉट को लेकर जो भी दिक्कत होता है जैसे कि शॉटगन से सिर्फ बॉडी शॉट लगना, यूएमपी MP40 जैसी गन से ओनली रेड नंबर हेडशॉट ना लगना, सारा कुछ आपका सही हो जाएगा अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को सही से समझकर ठीक कर लेते हो तो। सो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लो। सो वेलकम बैक अगेन गाइस, मैं हूँ स्ट्रोम शक्ति एंड और एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिर चलो देखते हैं आपका हेडशॉट ना लगने के पीछे पहला यानी फर्स्ट मिस्टेक क्या है। हमारा जो पहला मिस्टेक है जिसको बहुत सारे बंदे करते हैं, मैं भी इवन करता था, एंड वो है रॉन्ग फायर बटन साइज एंड प्लेसमेंट। पहले एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका हेडशॉट के रिलेटेड सारा सेटिंग सही है, लाइक आपका सेंसिटिविटी सही है, एमिंग भी सही है, एंड तब भी अगर आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है देन तुरंत ही समझ जाना मेरे भाई आपका फायर बटन का साइज में गड़बड़ी है या फिर आपका फायर बटन का प्लेसमेंट में गड़बड़ी है। तो फिर स्ट्रोम शक्ति तू ही बता देना, परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए हमें अपना फायर बटन साइज कितना रखना है जिसके मदद से हम टप्पा टप करके एनिमी को हेडशॉट मार सके। सुनो, पहले तो आपका ये गलत फैमिली को दूर फेंको। आपका हेडशॉट फायर बटन को बड़ा करने से या फिर छोटा करने पर नहीं लगता है। यहाँ पर देखो, मेरा छोटा फायर बटन से भी हेडशॉट लग रहा है एंड बड़ा फायर बटन करने पर भी हेडशॉट लग रहा है। यहाँ पर दिक्कत फायर बटन साइज की नहीं है। आपका हेडशॉट लगेगा या फिर नहीं लगेगा वो डिपेंड होता है आपका फायर बटन के प्लेसमेंट के ऊपर, यानी आप किस जगह पर अपना फायर बटन को रखते हो, जो कि कुछ टाइम में मैं आपको दिखाकर समझा दूंगा। बट अभी बात करते हैं आपको अपना फायर बटन साइज को कितना रखना है। अरे स्ट्रोम शक्ति, अभी तो तूने बताया फायर बटन साइज मैटर नहीं करता है, बट अभी तो फिर क्यों बोल रहा है फायर बटन साइज कितना रखना है? देखो यार, भले ही फायर बटन साइज हेडशॉट के लिए मैटर ना करता हो, बट आपको ध्यान में रखना है कि आपका फायर बटन साइज ज्यादा बड़ा ना हो या फिर ज्यादा छोटा भी ना हो। ये चीज आपका हेडशॉट ना लगने के लिए रीजन बन सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा फायर बटन रखने से आपको रोटेशन ड्रैग मारने में दिक्कत होगी, एंड वहीं पर ज्यादा छोटा फायर बटन रखने से आपका मिस फायरिंग होगा, यानी फायर करने के टाइम आपका फायर बटन टच ही नहीं होगा। तो एक आइडियल फायर बटन का साइज 35 से लेकर 60 के अंदर रहनी चाहिए। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर तुम्हारा फायर बटन का प्लेसमेंट ही गलत है, तुम जितना भी कुछ कर लो, जो भी ट्रिक फॉलो कर लो, सेटिंग को अप्लाई कर लो, तुम्हारा हेडशॉट अच्छे से नहीं लग पाएगा। सबसे पहले इस चीज को समझो, तुम्हारा कस्टम HUD 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लेफ्ट वाली है एनालॉग पार्ट एंड राइट वाली है कैमरा मूवमेंट पार्ट। एंड अगर तुम अपनी कैमरा मूवमेंट पार्ट को 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हो तो जो राइट वाली पार्ट होगा उसमें गेम का सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होता है। पहले तो हमेशा आपको अपना फायर बटन को उसी साइड में रखना है। एंड आपको और भी एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जितना हो सके अपना फायर बटन को नीचे के साइड रखना है। अरे पूछो यार, क्यों रखना है? आपका फायर बटन जितना ऊपर रहेगा आपको ड्रैग करने के लिए उतना कम स्पेस मिलेगा। कम ड्रैग स्पेस होने की वजह से जब भी आप अपना फायर बटन को ड्रैग करोगे तो आपका ड्रैग ड्यूरेशन कम होगा, यानी आपका ड्रैग भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एंड वहीं पर अगर आप अपना फायर बटन को नीचे के साइड रखते हो देन आपको ड्रैग करने के लिए एक वाइड यानी लंबा स्पेस मिलेगा। इससे आपका ड्रैग